हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताएंगे जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने रेगिस्तान और कुछ अन्य पर्यटन आकर्षणों के लिए जानी जाती है, जो इसे यात्रा करने के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाते हैं। थार रेगिस्तान में सुनहरे टीलों के कारण इसे सुनहरा शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर झीलों, अलंकृत जैन मंदिरों, हवेलियों और महल के पत्थरों के साथ सुनहरे पीले रंग के बलुआ पत्थरों से सजा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटन डेजर्ट और जिप सफारी का लुत्फ उठाते हैं। जैसलमेर में घूमने के लिए ऐसी कई जगह हैं जहाँ आकर आप खुद रोमांच से भर जाएंगे। जैसलमेर में एक झील और कई शानदार मंदिर हैं, और ख़ास बात तो यह है कि ये सभी स्थल पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हैं। सच में जैसलमेर विदेशी भारतीय रेगिस्तानी संस्कृति, विरासत और रोमांच का एक शानदार संगम है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाकिस्तान के साथ सीमाओं को साझा करते हुए आप जैसलमेर की यात्रा पर आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा का भी विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए आज के इस आर्टिकल में हम जैसलमेर में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम आपको यात्रा कराते हैं जैसलमेर के मशहूर खूबसूरत पर्यटन स्थलों की। नंबर 1 पर है डेजर्ट सफारी। जैसलमेर पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाने वाला स्थान है। पर्यटकों की कुल संख्या से लगभग 95% पर्यटक डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। सिलसिलाती गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक एक के बाद एक सफारी यात्रा के साथ जिप्सी, संगीत, नृत्य कार्यक्रम के साथ एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ और अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कैमल सफारी और जिप सफारी की सुविधा दी जाती है। कैमल सफारी में 9 मिनट की यात्रा कराई जाती है, जबकि जिप सफारी में कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा कराई जाती है। कैमल सफारी की यात्रा करने के लिए 300 रुपये से 600 रुपये की टिकट होती है, जबकि जिप सफारी की यात्रा की फीस 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है। जैसलमेर घूमने और रेगिस्तान सफारी के लिए जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों के बीच होता है, क्योंकि तापमान ठंडा रहता है और इसलिए दर्शनीय स्थल की यात्रा भी आरामदायक हो जाती है। और नंबर 2 पर है जैसलमेर का किला। जैसलमेर में देखने के लिए सभी स्थानों में से जैसलमेर का किला सबसे बड़ा है। यह वास्तव में दुनिया भर के सबसे बड़े किलों में से एक है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनाया गया था, जो कि जैसलम के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। पिछली कुछ शताब्दियों में इस किले ने कई लड़ाइयों को देखा और राजस्थान में शानदार किलों में से एक होने का गौरव सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। लगभग 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बेहतरीन गुणवत्ता वाले शीशम से बनाया गया है। किले के अंदर राजपूताना गौरव के पूर्व राजाओं के अस्तबल और किले हैं। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक हैं। 1156 में निर्मित जैसलमेर किले को नाम पूर्व भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने दिया था। दिलचस्प बात यह है कि एक जासूसी उपन्यास जैसलमेर के किले पर आधारित था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया था, जिसे बाद में सोनार किला नामक फिल्म में परिवर्तित कर दिया गया। किले की एंट्री फीस 30 रुपये, जबकि विदेशियों के लिए 70 रुपये रखी गई है। किले के अंदर कैमरा ले जाने के लिए 50 रुपये और वीडियो कैमरा के लिए 150 रुपये अलग से देने होते हैं। इस किले में जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने के दौरान होता है, जब दिन में मौसम सुहावना होता है और रात में काफ़ी सर्दी होती है। अब नंबर 3 पर है गुड्डीसर झील। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महारावल गादी सिंह ने 1400 ईस्वी में गुड्डीसर झील का निर्माण कराया था। झील को मूल रूप से वर्षा जल संचयन के लिए संरक्षण भंडार के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रसिद्ध प्रमुख जल स्रोतों में से एक था।
कई मंदिरों के साथ झील भी बर्ड वॉचर के लिए आदर्श स्थान है। आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो तो गुडीसर झील अच्छा विकल्प है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं। रोबोट के लिए 10 रुपये और पैडल बोट के लिए 50 रुपये, जबकि शिकारा बोट के लिए 100 रुपये टिकट हैं। नवंबर से मार्च के बीच यह जगह घूमने के लिए अच्छी है। रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण यहाँ गर्मी बहुत रहती है और गर्मियों में प्रवासी पक्षियों के झुंड यहाँ आती है, इसलिए नवंबर से मार्च तक का समय यहाँ आने के लिए अच्छा है। अब नंबर 4 पर है जैन मंदिर। जैसलमेर के किले में स्थित जैन मंदिर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित हैं। मंदिरों में से एक उच्च धार्मिक और प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। बिलवाड़ा शैली से निर्मित जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर ऋषभ देव जी और शंभदेव जी को समर्पित हैं, जो जैन तीर्थकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी 7 मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक स्वर्ण पीले जैसलमेरी पत्थर का उपयोग करके बनाए गए हैं। ये मंदिर पीले पत्थरों की दीवारों पर उकेरे गए जानवरों और मानव आकृतियों के साथ बनी बिलवाड़ा शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यदि किसी को इन मंदिरों के प्राचीन अवशेषों और इतिहास को खोजने में विशेष रूप से रुचि है तो उसके लिए यह जगह एक ज्ञान भंडार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्ञान भंडार एक बहुत ही छोटा और आकर्षक पुस्तकालय है। अनमोल पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां पुस्तकालय में मौजूद हैं। जैन मंदिर अतीत का एक सुंदर प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर्यटकों को जाना चाहिए जो जैसलमेर की यात्रा की योजना बना रहे हैं। जैन मंदिरों में भारतीयों के लिए एंट्री निःशुल्क है, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए 50 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। अब नंबर 5 पर हैं सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40-42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं और टीले मिलेंगे और कई पर्यटक ऊंट और जिप सफारी का आनंद लेते दिखेंगे। सैम रेत के टीलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय शाम का समय लगभग 4 से 7 बजे या सुबह के 4 से 6 बजे के सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए अच्छा है। आप पहले से ऊंट या जिप को अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं क्योंकि वे रेगिस्तानी शिविरों में भी उपलब्ध हैं। अगर यहाँ आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर दी जाने वाले मिट्टी के झोपड़ों और स्विच टेंट भी बेहतर विकल्प हैं। सैम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों तक होता है क्योंकि इसके बाद सभी शिविर बंद हो जाते हैं और केवल कुछ ही ऊंट सवार उपलब्ध होती है। इसके अलावा रेगिस्तान शिविरों में सैम सैंड ड्यून्स में शाम का संगीत कार्यक्रम गर्मियों और मानसून के महीनों में उपलब्ध नहीं होता है। नंबर 6 पर है पटवों की हवेली। पीले रंग के करामती शेड में डूबी पटवों की हवेली 5 हवेली का एक समूह है जो हर आने जाने वाले का ध्यान आकर्षित करती हैं। यह जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। माना जाता है कि पटवा एक अमीर व्यापारी द्वारा बनाया गया था जिसने अपने प्रत्येक 5 बेटों के लिए इमारतों का निर्माण किया था। 500 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के भीतर पूरे हुए थे। पटवा एक ब्रोकेड्स व्यापारी थे। हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली के रूप से भी जाना जाता है। पेंटिंग और कलाकृतियों इसके निवासियों की जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। 60 से अधिक बालकनियों के साथ सुंदर वास्तु के खंभे और छत को जटिल डिजाइन में उकेरा गया है। यह हवेली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुलती है। भारतीय लोगों के लिए एंट्री फीस 20 रुपये और विदेशियों के लिए 100 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। नंबर 7 पर है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली शहर जैसलमेर के केंद्र में एक अलंकृत वास्तुकला है जिसे अन्यथा स्वर्ण किले की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस हवेली की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। हवेली की पहली मंजिल के रूप में सुंदर पेंटिंग है जो 1.5 किलोग्राम सोने की पत्ती का उपयोग करके बनाई गई है।
खंभों और दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें हैं जिनमें घोड़े, मवेशी और कई अन्य चीज़ों के बीच वनस्पतियों का चित्रण है। ऐसा कहा जाता है कि दो आर्किटेक्ट हाथी और लुलू ने इमारत के दो अलग अलग पहलुओं का निर्माण शुरू किया। इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू जो तुरंत ध्यान आकर्षित करता है वह है आधुनिक सुविधाएं जैसे कार, पंखे आदि। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने इन चीज़ों को कभी वास्तविकता में नहीं देखा और अपने विवरणों की मदद से इसे उकेरा गया। यह हवेली पर्यटकों के लिए सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। नंबर 8 पर है अमर सागर झील। अमर सागर झील जैसलमेर के पश्चिमी बाहरी इलाके की ओर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील नकली स्थान है जो अमर सिंह पैलेस से सटा है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महारावल अखई सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अमर सिंह के सम्मान में किया था। इस महल का पूरा निर्माण अपार्टमेंट के पैटर्न जैसा दिखता है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अमर सागर झील और महल के इस परिसर में एक पुराने शिव मंदिर के साथ विभिन्न तालाब और कुएं शामिल हैं। अमर सिंह जो भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी थे, इस मंदिर को इस परिसर में बनवाया था। अमर सिंह झील पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। अब नंबर 9 पर है डेजर्ट नेशनल पार्क। जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क भारत पाकिस्तान सीमा तक जैसलमेर बाड़मेर तक फैले एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। यदि आप डेजर्ट नेशनल पार्क में राजसी वन्यजीवों को देखना चाहते हैं तो यहाँ जिप सफारी का विकल्प अच्छा है। जिप सफारी की पूरी तरह से नया रोमांचक अनुभव होगा। पार्क में कुछ दुर्लभ पक्षी, सरीसृप और जानवर पाए जाते हैं। कोई भी अपने प्राकृतिक वातावरण में घूमते हुए लुप्त हो रही भारतीय बस्टर्ड को देख सकता है। इसके अलावा विभिन्न ईगल, हैरियर, फाल्कन्स, बजाइड, केस्टल, गिद्ध, शॉर्ट ट्रो ईगल, टेनी ईगल, स्पॉटेड ईगल, लेगर, फाल्कन्स और केस्टल भी यहाँ देखे जा सकते हैं। शानदार पक्षियों के अलावा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों और पक्षियों के जीवाश्मों का एक संग्रह भी है, जिनमें से कुछ 125 मिलियन वर्ष पुराने हैं। क्षेत्र में कुछ 6 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। गर्मियों में 42 डिग्री तापमान रहता है। पार्क की एंट्री फीस 100 रुपये है, जबकि सफारी की सुविधा लेते हुए जिप सफारी की सुविधा लेते हैं तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया है। इस पार्क में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। जलवायु को देखते हुए ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र की यात्रा करना उचित नहीं है। दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है और गर्मियों में 42 डिग्री तापमान यहाँ रहता है। अब नंबर 10 पर है बड़ा बाग। बड़ा बाग मुख्य रूप से रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बाग है। बड़ा बाग, जिसका शाब्दिक अनुवाद बिग गार्डन है, राजस्थान में जैसलमेर और लोधुआ के बीच स्थित एक उद्यान परिसर है। यह एक लोकप्रिय साइट है क्योंकि यह एक ऐसा बगीचा है जिसमें जैसलमेर के सभी महाराजाओं और अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों की झांकी है। जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह उद्यान परिसर शाही कब्रों का घर है और जैसलमेर में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। कुछ दूरी पर स्थित दूरी में विशाल पवन चक्कियाँ केवल इस साइट की सुंदरता को बढ़ाती है। बड़ा बाग में विभिन्न क्षत्रियों के अड्डे, चौकोर या षष्ठकोणीय बड़ा बाग के ऊपर उड़ने वाले बाजों के तेज सीख को आज भी मीलों तक सुना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान, ऐश्वर्या राय स्टार हम दिल दे चुके सनम में शादी का सीन असल में बड़ा बाग में शूट किया था। बड़ा बाग के भीतर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यटक कैमरा ले जाना चाहे तो 20 से 100 रुपये तक चार्ज किए जा सकते हैं। वही वीडियो कैमरा के लिए 50 से 150 रुपये तक चार्ज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो जुड़ी थी जैसलमेर के टॉप 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।